देखो बेटा, ये सवाल प्रोफेसर एस सी वर्मा साहब ने बहुत अच्छा डिजाइन किया है, सारा श्रेय उन्हीं को जानता है। कह रहे हैं दो ब्लॉक हैं, एक 400 जी यानी 4, जब भी मास के साथ जी होगा तो ग्राम होगा, यानी एक 400 ग्राम का है, दूसरा 100 ग्राम 200 ग्राम का है। आर कनेक्टेड थ्रू ए लाइट स्ट्रिंग गोइंग ओवर ए पुली विच इज फ्री टू रोटेट अबाउट इन एक्सिस। और यहाँ ध्यान दीजिएगा, पुली हैज मोमेंट ऑफ इनर्शिया और रेडियस। इसका मतलब आप समझ गए, ये पुली है, थोड़ी सी बड़ी बना ली आपको दिखाने के लिए। और ये फिक्स पुली है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये आपके पास रस्सा है जिसमें एक तरफ 200 ग्राम, जिसको हम किलोग्राम में चेंज कर लें तो 0.2 kg हो जाएगा बेटा। इधर क्या होगा, 0.2 g लगेगा धरती माता, इधर आपका टेंशन T1 हो जाएगा। है राइट। और ये रस्से का दूसरा भाग है, यहाँ पे आपका कितना है बेटा, 400 ग्राम, यानी 1000 से भाग कर दीजिए। 0.4 g kg है, और ये आपका g हो जाएगा। ये आपका टेंशन T2 लगेगा, क्योंकि आप देख रहे हैं पुली है और पुली के साथ साथ उसका मास यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी है। अगर ये सिस्टम फ्री टू मूव होगा, जाहिर सी बात है 400 ग्राम ज़्यादा है तो ए एक्सेलेरेशन से इधर आएगा, बंधे एक डोरी से तो ए एक्सेलेरेशन से इधर चलेगा। अगर ये पुली स्लिप नहीं करेगी तो पुली की भी एक लीनियर एक्सेलेरेशन ए ही होगी। बस काम बन गया। आपने कहा इक्वेशन लिख दे, इसके लिए लिख दीजिए 0.2 kg के लिए लिख दीजिए, कितना हो जाएगा, ऊपर जा रहा है तो T1 ज़्यादा है। नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलेरेशन। 0.4 kg के लिए लिख दीजिए, ये भी सिंपल हो गया। नीचे आ रहा है तो 0.4 g ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, और ये आपका टेंशन T2 हो गया इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। अब आइए टॉर्क लगा दीजिए। इस एक्शन का रिएक्शन T1, अपोजिट रिएक्शन, इसका रिएक्शन, इस एक्शन का रिएक्शन, ये आ गया। अब टॉर्क लगेगा, ये विदाउट स्लिप करना है तो ये अपनी ओर खींचेगा, ये अपनी ओर खींचेगा। ज़्यादा कौन होगा, इधर होगा तभी तो आएगा। यानी R इंटू T2 माइनस R इंटू T1। एक बार कुएं में बाल्टी डाल के देख लीजिएगा। I अल्फा A इज इक्वल टू R अल्फा होता है, आप सबको मालूम है। तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, अल्फा की जगह A अपॉन R सॉल्व कर लिया जाए तो T2 माइनस T1 इज इक्वल टू IA अपॉन R, इधर से ले आइए, R स्क्वायर हो गया। बस अब ऐड कर लीजिए, T1 से T1 गया, T2 से T2 गया। यहाँ देखिए 0.4 g है, यहाँ पे 0.2 g है, सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो 0.2 g हो जाएगा। इसको जोड़िए, इसको जोड़िए, एम ए राइट, साथ में इसको जोड़ दीजिए, आई रख दीजिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको मालूम है, ए आपको फाइंड आउट करना है, और रेडियस कितना बेटा, 2 सेंटीमीटर का। बहुत अच्छा हुआ, पावर आपकी कैंसिल हो जाएगी आराम से। ये हो गया 0.8 और ये हो गया 0.4। बहुत लाल रंग हो गया, थोड़ा सा काला कर लिया जाए। इधर देखिए 0.2 g इज इक्वल टू 0.6 और 0.4, यानी कि 1.0 a। यह एक्सेलेरेशन आपकी निकल आई। आपको वेलोसिटी निकल आए किस हाइट पे, 50 सेंटीमीटर पे, तो आपका सारा काम बन जाए, एनर्जी ऑफ द सिस्टम में निकाल लेंगे। तो आपने कहा वेलोसिटी निकालना बहुत आसान है। मामला कांस्टेंट मोशन का है तो फ्री फॉल बोर्डिंग नहीं होगा, क्या होगा, एक्सेलेरेशन लगेगी। इनिशियली रेस्ट से चले थे। ए आपका 0.2 g था, जी को जी रख लीजिए, इनटू एच, एच आपका 50 सेंटीमीटर, देखिए तो 0.5 कर लिया तो कितना हो गया, 5 दुनाई 10 दुनाई 20, स्क्वायर ही लेंगे इधर।
तो आप कह सकते हैं 5 दुनाई 10 दुनाई 20 और 20 में भी आपको किसके बाद लगाना है, 2 के बाद लगाना है। तो 2 के बाद लगाना, अगर 20 लिखेंगे 2 के बाद लगाना है 5 दुनाई 10 दुनाई 20, 2 के बाद लगाना है, तो ये हो गया। यानी आप कह सकते हैं v².2g। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको याद रखेंगे। पहले काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, फिर यहीं से आपको वेलोसिटी निकाल देंगे जो कि सेकंड पार्ट का हिस्सा होगा। आइए अगले पेज पे चलते हैं। आपने कहा सर काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, तो 2 सिस्टम है आपके पास, एक m1 v², उसकी वेलोसिटी सेम होगी, एक 2 मास है, दूसरा आपने ये ले लिया, साथ में एक पुली है जिसका होगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि रोटेट कर रही है, v=r ओमेगा होगा। यहाँ से इसको कन्वर्ट कर लीजिए। मास इजिकल टू कितना था बेटा, 200 ग्राम था, और ये 0.2g था, 0.4 ग्राम था, और v²=0.2g। जो बच्चे भूल गए आपको दिखा दीजिए, देखिए v²=0.2g। एम आई राइट। आइए आगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको मालूम ही है, 1.6 × 10⁻⁻⁴। जब यहाँ रखोगे तो v²/r हो जाएगा। v² की वैल्यू आपको मालूम है 0.2g है, r² 2 सेंटीमीटर है, तो 0.2 × 2 × 10⁻⁻² मीटर में कन्वर्ट कर लिया। बहुत अच्छा अंक दिए हैं, देखिए पावर आपकी गायब हो गई। यहाँ से 0.1 हुआ, 0.02g 2 के बाद लगा है, यहाँ से 0.1 गायब हुआ, तो आपका कितना हो गया, प्लस 0.04g। यहाँ पे भी डिवाइड करना शुरू कर दीजिए, 0.01 4 8 4, यानी अगर हम इसका मल्टीप्लिकेशन करें कितने, 4 4 8 8 2 10, 2 के बाद लगाना है। जी की वैल्यू आप जानते ही हैं 9.8 होती है, गुणा कर दें तो 0.98 जूल इतनी काइनेटिक एनर्जी होगी। जब हैवी मास उसी को नीचे आना है, 50 सेंटीमीटर नीचे आ जाएगा। आपको क्या निकालना था बेटा, वेलोसिटी निकाली थी। सेकंड पार्ट में स्पीड ऑफ द ब्लॉक एट दैट इंस्टेंट v² आपने निकाल ही लिया था, तो आप कह सकते हैं कि जो v पार्ट है उसमें जो वेलोसिटी निकालनी थी हमको v पहले ही से मिल गया था, v² = 0.2g था, इसलिए v √√0.2g हो जाएगा। मोटा मोटा निकाल लेते हैं, हाँ आ जाएगा, 9.8 रख लीजिए, बड़े आराम से निकल आएगा। ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 49 × 2 10⁻⁻² के, एक इसका एक इसका, इसका हो गया 2, इसका हो गया 7, इसका हो गया 0.1, 7 × 14, इसकी वजह से 1.4 मीटर प्रति सेकेंड।